आपको भी सलाम। तो आज खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम देखेंगे जो हमारा अनवान है या टॉपिक है जिसे मज़मून कहते हैं, पीछे नहीं आगे की तरफ, पीछे नहीं आगे की तरफ, आगे की तरफ। और आज फिलिपियों का खाता हमने चॉइस किया है, तीसरा बाब है, उसकी 13 और 14 दो आयत मुकद्दस में से खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, हम उसे आज सीखेंगे। और आज हम नए साल में दाखिल होने के लिए तैयारी करेंगे इस कलाम के वसीले से, एंड भी करेंगे इसी कलाम के वसीले से 31 की नाइट को, और नए साल में इसी कलाम को हम मद्देनजर रखते हुए हम दाखिल भी होंगे। जी पढ़िए तीसरा बाब। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, फिलिपियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत में, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन आमीन। हम में से कोई भी शख्स ऊपर नहीं बनाया गया इस जहान से। मैं भी क्लियर कर दूं, हम जिंदा हैं। हम इस साल 2 खादम दुनिया से चले गए, एक पास्टर कामरान की सूरत में और एक ऐज़ेक मुबारक की सूरत में। ऐज़ेक मुबारक जॉन जो है ये डोक काला खान वाला है, ऐज़ेक सरदार डैनियल मुबारक। वो मैं आपको कहता हूँ मसीह कौम के लिए लम्हा फिक्र बन गया है कि खादम जा रहे हैं, आप सोए रहे, आप घरों में बैठे रहे, आप इबादत ना करें, आप अपनी मर्जी से इबादत करें, आप अपनी मर्जी से दुआ करें, आप अपनी मर्जी से हम्द करें, आप अपनी मर्जी से बजाएं, आप अपनी मर्जी से आए, आप अपनी मर्जी से खाएं, सब कुछ है। लेकिन याद रखें खादमों का आपकी जिंदगी से आउट होना शुरू हो गया है। ये आपके लिए लम्हा फिक्र है, लेकिन हम इस बात की कदर नहीं कर रहे, हम इस बात की फिक्र नहीं कर रहे कि हमारे लिए खुदा का कलाम कितना कीमती है, खादम कितने कीमती हैं, खुदा की हजूरी कितनी कीमती है, और खुद नहीं जानते कि मैं कितना अहम बंदा हूँ, कि मैं इबादत में क्या रोल रखता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ इबादत में, या मैं क्या किरदार अदा कर जाऊंगा, या क्या करता रहूंगा। हम इस बात को नहीं जानते। बाइबल में सिखाती है, फिलिपियों की कलीसिया को जब ये खत लिखा तो यूरोप की सरजमीन में पौलुस ने पहली कलीसिया जो थी वो रोम के शहर मकदूनिया में बनाई। कहाँ बनाई भाई? रोम का जो शहर था मकदूनिया, उसमें ये पहली कलीसिया बनी है। और इस कलीसिया की जो खूबी थी, यहाँ जो मामलात होते थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये शहर एक देवी देवताओं का शहर था। किनका भाई? देवी देवताओं का शहर था, और इस पर उनकी पूजा की जाती थी, नाच रंग किया जाता था, तमाश गायें बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी तमाश गायें, जहां मुजरे और हर तरह के ड्रामे और हर तरह के अजीब काम होते थे। और रोम के जो लोग थे इस चीज को क्या करते थे? पसंद करते थे। वो कहते हैं हम आजाद हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम हुकूमत कर रहे हैं, हम हमारी हुकूमत है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कोई कुछ भी करे हमें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ खुदा ने अपने बंदा पौलुस को भेजा, वहां उसने मनादी की, उसने वहां उन्हें दर्श दिया, उसने इत्तेहाद का दर्श दिया, उसने मोहब्बत का दर्श दिया, उसने यगानगत का दर्श दिया, और उसने कहा कि मिलकर खुदा की इबादत करो। उसने कहा खुदा के कदमों में रहो, उससे लिपटे रहो, खुदा के अलावा किसी और को सजदा ना करो। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने नहीं माना। उदों नहीं मानते तो हुण किहड़े मानते ने? भी अद्धी रात डांस करते रहने, इबादत लेनी होना। अपने दुनिया के काम मामला हम नहीं छोड़ते, आप करें, जीते रहे, लेकिन जब आप खुदा के काम में लापरवाह है, सुस्त है, कायल है, फिर आपकी जिंदगी क्या है? आप किस सूरत में खुदा के हज़ूर कहते हैं मैं नए साल में दाखिल हो जाऊंगा? आप किस अना को लेकर आगे बढ़ेंगे? आप किस किरदार को लेकर आगे बढ़ने के लिए आए हैं? आज वक्त है, आज इतवार
आखिरी इतवार इस साल का है। मैंने और आपने इस साल के आखिरी इतवार में जो पीछे हैं, जो पीछे छोड़े हैं, जो पीछे रह गया, जो पीछे हो गया, उसे आज बंद कर दें। कोई बंद करने के लिए तैयार है आज कि मैं आज से इन चीजों को बंद करने के लिए तैयार हूं? बस अभी लोग कले बंद ना चुके 2 3 ना चुको मैं वेखा तो ना चुको जो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚਲਾ ਜਾਂ मैं पीछे देखना। क्या ख्याल है? पीछे देख रहे हैं? नहीं। पीछे सोच रहे हैं? नहीं। पिछली चीजों को याद रखना है? नहीं। किन्ने किन्ने नहीं रखना? हुन सुन के तो तुम छेती करो उधर तो तुमको नहीं की। आप खुदा के लोग हैं, मैं आपको ये डिग्रेड नहीं कर रहा, आप अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे होने के नाते आप फूल गए हैं। जैसे ब्लड फूल जाती है, बंद फूल जाता है, वो खैर है टूट जाएंगे, वो तो कोई गल नहीं, हो जाएगी, कर लांगे, वेखी जाएगी। नहीं, आप खुदा के लोग, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप खुदा को प्यार करने वाले, आप जाति याफ्ता लोग हैं। आप अपना क्या नमूना लेकर जा रहे हैं इस साल में कि मैं साल भी लेट था, क्या छोड़ो लगे अगले साल के एंड च भी लेट होवांगा नहीं, हाले अगला कितने होना है? 31 की इबादत होनी है 10 बजे। हम हर एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा तूने सारा साल मुझे बरकत दी, मैं तेरे हुजूर आया हूं। इस साल खुदा ने हमारे इस चर्च में बड़े मौजूद किए, बड़ी गोइयां हैं, बड़ी ब्लेसिंग हुई है जो आज हम कुछ सुनेंगे। बाइबल हमें यही सिखाती है कि वहां क्या होती थी? देवताओं की इबादत होती थी। पौलुस कहता है मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका। उसने कहा ये नहीं कि मैं खुद को कहूं मैं कामल हो गया हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल राइट हूं। उसने कहा नहीं ये नहीं, मैं तो कुछ नहीं। पौलुस इतना कुछ करके भी क्या कहता है? कोई बता सकता है? पैसा आप ना बोले, ये लैंड नहीं बोले, शाबाश, वेरी गुड, कोशिश करो बेटे, वेरी गुड, दलेरी की शाबाश बेटा। वो कहता है मैं अपने आप को क्या समझता हूं? आप केड़ा बोले है टोकरी च की पांदे हो? तो की आंदा है? ओ की आंदा है परूस? मैं अपने आप को की समझना? कूड़ा कट इत्थे डांट के वेख लो, इत्थे किसी नूं मना करके वेख लो, 5 मिनट बाद वो चेहरा वेखो, 10 मिनट बाद और होइएगा। नहीं, आप खुदा के लोग हैं भाई। आप देखिए वो इतना सुरमा, इतना जबरदस्त खादम कहता है मैं कुछ नहीं, मैं जितनी चीजें नफी की उनको मसीह की खातर कूड़ा कर सकता हूँ और पीछे नहीं देखता। मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैं सब कुछ भूल गया हूँ, पिछला सारा कुछ खत्म। आज हम सीखेंगे कि पीछे की तरफ आप क्या लेकर आए, आपकी जिंदगी में अभी भी क्या है, बनी इस्राएल की जिंदगी में क्या है, हमारी जिंदगी में क्या है, मसीह हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है। और बाइबल हमें यही सिखाती है जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ावा क्या छोड़ो, कंप्लीट कर छोड़ो। सुते हो सारी इत्थे ही हो? हाथ लाओ हाँ अपने सारे जी इत्थे ही हो। तालियां अपने लिए ज्यादा ही क्या लिखा? जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ावा चाहता हूँ, बढ़ावा चाहता हूँ। क्यों? वो क्यों कहता है बढ़ावा चाहता हूँ? बाइबल फरमाती है, वो कह रहा है जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ावा जाता हूँ, निशान की तरफ दौड़ावा जाता हूँ। आपका कोई मेरा निशान है वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपका कोई मेरा निशान है वो मसीह की सलीब है, निजात देना है। इसलिए जब हम पीछे देखते हैं तो पीछे की जिंदगी खुदा को पसंद नहीं है। पीछे देखना अहमकों का काम है, पीछे देखना बुज़दिली है, पीछे देखना हारे हुए लोगों का काम है, और पीछे देखना खुदा से नाते को अलग करने का काम है।
बाइबल क्या सिखाती है? पैदाइश की किताब पढ़ो भाई जल्दी से, 19:25। और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था हाँ जी, गारत किया। पैदाइश 19:25 और 26 आयत जी। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर मुड़कर देखा और देखा, वो नमक का सतून बन गई। किदी बीवी बन गई? किदी बीवी बन गई भाई नमक दा सतून है? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਤ ਤਾਰਤੀ? ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। लूत को खुदा ने क्या कहा था कि ये सारा तेरा है? इब्राहिम के साथ जब अलग हुआ, ले लिया, तो खुदा ने उस जगह को पसंद ना किया, क्योंकि वहां क्या थी? नाराजगी थी, नापाकी थी, गुनाह था, नाफरमानी थी, लापरवाही थी, बेगुजारा। फिर जब सब कुछ वहां खत्म हो करना था खुदा ने, तो खुदा ने किससे बात की? लूत से की, इब्राहिम से की, दोनों से की। इब्राहिम को कहा चल देख ले, फिर ना कहना कि मुझे ये ऐसा हो गया। उन्हें कहा चल मेरे दोस्त आ जाके चल। ਇੱਥੇ ਵੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, 10 ਕੀਤੀ ਆ, 15 ਕੀਤੀ ਆ, 20 ਕੀਤੀ ਆ, 50 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं ਇੰਨੇ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਬੱਚਾ। आखिर खुदा से लेन देन हुआ तो कितनों पर बात खत्म हुई इब्राहिम की और खुदा की? कौन कहना 5 तो अल्लाह और थले टोल गए। और 10 लोगों की हुई सी सिर्फ 10 बात। आज जाके पैदाइश की किताब तो हम 15 बाप 20 बाप सारे पढ़ के आने ने, ऑडियो कट के सुन के आए हो। 10 की बात हुई और कहा कि अगर इस शहर में 10 बच जाए तो सब कुछ। तो मकदूनिया शहर तो है बुत परस्तों का था, वो तो है देवी देवताओं का शहर था, वो तो रोम की जरिए से आया था। तो रोमी सिपाही तो अपनी मर्जी करते थे, लेकिन पलूस वहां भी काम करने के लिए चला गया, खुदा वहां भी उसे ले गया, क्योंकि पलूस पीछे की तरफ नहीं देख रहा था। भाई लाजर वो खुदा के कलाम को सुन रहा था, वो आगे की तरफ देख रहा था, वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, वो पीछे की तरफ नहीं देख रहा था, वो बातें नहीं कर रहा था, वो खुदा के कलाम पर ध्यान कर रहा था। और जब उसने खुदा के कलाम पर ध्यान किया तो खुदा ने उसे वहां अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। यही बात खुदा ने इब्राहिम से की। इब्राहिम ने खुदा से कहा, लेकिन वक्त आया खुदा ने लूत से कहा जल्दी कर अपनी बीवी और सही दसो की क्या सी? बच्चों के बच्चे, अपनी बीवी तो कितने ने बच्चे? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। अपनी अपनी जल्दी करे। खुदा ने कहा जल्दी कर, इस पहाड़ की तरफ चला जा। उसने क्या कहा? नहीं खुदा मैं पहाड़ पर चढ़ ते केड़ा इलाका लिया? जुगर दा इलाका ले लिया उन्हें क्या इत्थे नाल ही मैनू जान दे, इत्थे तक मैं जा। उन्हें क्या चल ठीक है जल्दी कर, लेकिन पीछे मुड़कर बोलो भाई, पीछे मुड़कर ना दिया हालत दी की किया मैं? हाँ पीछे मुड़कर ना देखना। पीछे देखा भाई फरूको ने है हजी आवाज नहीं होंदी पई थोड़ी जिवें नीला बात तन कर दे बोलो पीछे मुड़ के देखा मैनू आवाज नहीं आई। शुक्रिया। पीछे मुड़ के देखा उन्हें
वेख्या है क्यों नहीं वेख्या किन्ने पीछे मुड़ के लोग दी बीवी नहीं पीछे मुड़ के वेख्या हूं दसो पीछे मुड़ के नहीं वेख्या अज मैं आउन लगे साड़ियां धियां पैणा पीछे मुड़ मरदे ने साहब हुंदा है बैग नहीं पता जाने होए ने नहीं हाले ते कई बंदे बेचारे वेख्या चलो टूरी आओ आ जाओ फिर टाइम बता हो गया जी नहीं उसने पीछे मुड़कर देखा और बाइबल में लिखा वहीं की वहीं नमक का इबरत बनी इबरत है कि नहीं हम क्या इबरत बनना चाहते हैं क्या हम भी कोई ऐसा निशान बनना चाहते हैं क्या हम भी कोई ऐसी कहानी बनना चाहते हैं कि लोग कहें ये ऐसे हैं बताइए मुझे बोले भाई सभी आप नहीं है यहाँ लगता है थके हुए हैं क्या हम लूत की बीवी की तरह निशान बनना चाहते हैं पीछे देख रहे हैं कहां देख रहे हैं आगे की तरफ आओ जब आगे देखेंगे तो आगे आपका खुदा है आगे देखेंगे तो आपकी रहनुमाई होगी आगे देखेंगे तो आप पार चलेंगे आगे देखेंगे तो कनान जैसी बरकतें आप ले लेंगे और बाइबल क्या सिखाती है लूका में यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही ये तीनों मैंने पीछे याद रखे लूका 9 बाप की बात यीशु ने उससे कहा क्या लिखा है जी यीशु ने उससे कहा सुने भाई गौर कीजिए मेरी तरफ ध्यान करें यीशु ने उससे कहा जो कोई यीशु ने मुझसे कहा ऐसे करो ना यीशु ने मुझसे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की मेरे लायक नहीं तो ये क्या दो हाँ खुदा की बादशाह में लायक नहीं तो ये क्या चढ़ो कोशिश करो नहीं ना बच्चियां क्या ना बड़े ना मैंने पता वो कहता है चाहे आप कलाम सुनाने वाले हैं चाहे आप स्टडी कराने वाले हैं चाहे संडे स्कूल चलाने वाले हैं चाहे आप गिरजेघर को साफ करने वाले हैं सिक्योरिटी और लीड करने वाले हैं चाहे आप कलाम की मनादी बाहर करने वाले हैं आप बचाने वाले हैं और आप गाने वाले हैं गाने वाली हैं और अगर आप हाथ पर हाथ रखकर यानी अपनी खिदमत को देकर पीछे देख रहे हैं तो फिर क्या लिखा है मेरे लायक खुदा की बादशाह यार मैं तो नहीं आंदा पे कि मैं तो क्या यीशु ने कहा वफा क्या कहा यीशु ने वो मेरे लायक नहीं तो लायक ही रहना कि नालायक रहना है लफ्ज नाल ही जो मिल गया नहीं हमें आगे बढ़ना है क्योंकि आगे की तरफ कौन है आपका खुदा यीशु ने क्या कहा यीशु से यानी यहोवा खुदा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इस पर क्या हो ध्यान हो ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा सबको कहता हूँ तू खूब कामयाब होगा ये तो लफ्ज हमारे लिए अच्छा है क्या होगा खूब कामयाब होगा बोलिए भाई कामयाब होगा क्या काम है हाँ जी ये तो अच्छा लफ्ज है ये अच्छा भी होना भी चाहिए आपको खूब कामयाब भी होना चाहिए ये मेरी दुआ भी है लेकिन आप ये पीछे देख लें कि आपका तो ध्यान ही पीछे आता है कोई कहेगा जी मैं हांडी तरह नाले कोई कहते प्राहुणे आ गए ने हुण मैं टुर चला बादे छड़ के टुर जाओगे तुसी किसकी खातर छोड़ के जा रहे हो वो बोलो भाई प्राहुणे चंगे कि यसु चंगा ना प्राहुणे चंगे ये तो तुम चर्च बह के कहते हो ना पे हुण ही आ गए वेखे जांदा कि नहीं उठ के कोई
ਉਹ ਰੁੱਸ ਜੇ ਤੇ ਖੈਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਾ ਰੁੱਸੇ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ भी ना कर तू भी बैठ जा ਇੱਥੇ ही नहीं आप ऐसा ना करें आप आगे की तरफ बढ़े आप खुदा के लोग हैं और लिखा है ये किताब तेरे मुंह से ना हटे दिन और रात उसी का ही ध्यान जिन्हें आ बच्चे ना बाजी पीछे खेड़ दिए दिन और रात ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ कलाम ਤੇ होएगा ਤੇ ਅਸੀਂ बरकत पावांगे और दिन और रात जब हमारा ध्यान कलाम पर होगा हम शादबानी पाएंगे और दिन और रात जब हमारा ध्यान होगा फिर हम खुशियां पाएंगे और दिन और रात जब हमारा ध्यान होगा हम पीछे की तरफ मोड़ कर देख हालेलुया और जब आप पीछे की तरफ देखते हैं ये तो थोड़ा सा हमने देखा आगे की तरफ पीछे की तरफ देखना आपकी पुरानी जिंदगी आपको याद दिलाई जा रही है ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੁਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈਦੇ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ डिस्को गाने कोई फिल्म वेख ली कोने च बह के किसे नूं ना पता चले ला ले गाई है सुनी है बाप दादा के गुनाह और आदात को जाहिर करती है पुरानी जिंदगी वो क्या है जरा पढ़िए पहला पत्र पहला बाप 18वीं आयत पढ़ दे पुरानी जिंदगी पीछे की तरफ क्या हम रखते हैं पीछे क्या है पढ़ छोड़ो यार इतने बड़े तुसी क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से किदे तो बाप दादा से चला आता है पिछलियां दा और जो एवं लड़ पे ना बड़े तेरे पिछले हैं जो ओनू कहंदी रहेगी ओनू कहंदे रहणगे ते पता भाई दोवां नूं पिछले बेचारे बहुत ही चंगे होण तुम्हारा चाल चलन निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलाता है चला था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी मिटने वाली चीजों से सोने चांदी से नहीं हुई किससे हुई है बल्कि एक बेऐब और किससे हुई है बेऐब बरे के लहू के वसीले से जिसके लिए हम अगले साल दाखिल होने को है जिसके हम जन्मदिन को मना रहे हैं जिसकी हम खुशियां कर रहे हैं और बाइबल आगे हमें क्या कहती है गिनती 1 बाप 11 बाप उसकी 4 से 6 यहाँ भी बनी इस्राएल ने मिस्र की चीजों की ख्वाहिश की पुरानी चीजों की जो पीछे छोड़ रहे हैं बहनों जो पीछे छोड़ रहे हैं और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह की हिट्स तरह की करने लगी है हिट्स समझते हो हैं लालच हाइश बेची लालच भी बेच जे हिर्स करने लगी और बनी इस्राएल भी रोने और रोने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को दे हाय हमको कौन गोश्त खाने का राती 12 बजे ते हम बारबेक्यू लेना है तो सवेरे खैर सोनांगे करने सी उन्हां वाले काम के नहीं पे यारो पादरी साहब सिर लांदे ने तुसी इत्थे नहीं बैठे सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਰਦੂ ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਸਿਰ ਸੋਰੀ ਲਾ ਛੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਏ अंदर वो मिस्र की मैं फिर नाम ले लूंगा उन पे हमको वो मछली याद आती है हमको वो मछली याद आती है तो ले आके भी होनी सी हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे मुफ्त के तो खाने गाले च रहिंदे सन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਹ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੂੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ तो सी करते हो आज भी हमारा यही हाल है हमको मछली याद आती जो मिस्र में मुफ्त खाते थे अगे भी सुन लो हाय वो खीरे हाँ हाय वो खीरे और खरबूजे और वो गन्ने और प्याज भी सलाद भी और
लहसुन भी तड़का ला के सब कुछ खाते थे तो वेंदे पीछे किथे वेंदे ने पे मैं दसो मैं दसो किथे वेंदे ने पे ये पीछे वेखण वाले नवा साल वेख लेंगे सारे बैठे तो हम वेख लेना आ गया ना वेख ले हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर ये सारे अगे देखने वाले आगे देखने वाले लोग हैं आप खुदा आपको बरकत दे आप आगे बढ़ने वाले लोग हैं और बाइबल क्या सिखाती है उन्होंने ये किया लेकिन कलाम हमें क्या सिखाता है ज़बूर 118 की पहली आयत क्या कहती है अगर हम आगे देखते हैं अगर हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं अगर हम आगे की तरफ रहना चाहते हैं खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत उसकी शफकत क्या है अब्दी है उसकी शफकत अब्दी है हरून का घराना अब कहे उसकी शफकत अब्दी सारे कहो उसकी शफकत अब्दी है अपना अपना घराना कहो उसकी शफकत अब्दी है उसकी शफकत अब्दी है उसकी शफकत अब्दी है कह सकते हैं क्योंकि उसकी शफकत है तो हम जी रहे हैं उसकी शफकत है तो आज खुदा के घर में है उसकी शफकत है तो उसके कलाम को सुन रहे हैं और बाइबल हमें क्या सिखाती है इसलिए जब शफकत है जब आगे की तरफ आप देखेंगे जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ज़बूर 103 में उसकी दूसरी आयत में खूबसूरत ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है सारे कहिए ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ और उसकी किसी नेमत मुझ में उसके दूसरे नाम को मुबारक है ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है क्योंकि तू मेरा खुदा है हालेलुया तू मेरे चेहरे की रौनक है तू मेरी जान का पुश्ता है ऐ खुदा तो मेरी जान का किला है और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर खुदा हमें दिखाई देता है अब्रानियों का खाता है 12 बाप है दूसरी आयत में आखिरी हवाला है हम इसे देखेंगे और क्लोज करेंगे कि हम आगे की तरफ जब बढ़ना है आगे की तरफ देखना है तो आगे आप खाली नहीं रहेंगे और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे यीशु को क्या करे तकते रहे कहो सारे और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे जिसने उस खुशी के लिए ईमान के बानी को देखना है क्योंकि आगे वो है बानी पीछे ना खड़ा हो वो आगे है पर उस कहता निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता ताकि उसी नाम को हासिल करूं जो मुझसे छीना ना जाए आपको नया साल इनाम में मिलने को है आपको नई बरकतें इनाम में मिल चुकी हैं और मिलने वाली है मेरा ईमान है कि इस साल 31 तक बहुत सारे लोग यहाँ और ब्लेसिंग लेंगे क्योंकि खुदा हमारे क्या है साथ है और आखिरी बात करूंगा आज आप अपने घर में जाकर इन तीनों बातों पर सोचिए जरा ध्यान कीजिए मेरी तरफ बहन कोमल बिलाल की मैं किस बात में खुदा का शुक्र अदा कर सकता हूँ पहला सवाल है मैं किस बात पर 31 की हमने इबादत करनी है मैं किस बात में खुदा का शुक्र अदा कौन सा बोझ खुदा के हवाले करना है मुझे कौन सा बोझ मुझे खुदा के हवाले करना इस साल में खुदा मुझसे क्या चाहता है और क्या चाहता है मैं कौन सा बोझ खुदा को देना चाहता हूं और मैं किस बात में खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा इस साल तो आइए आज अपने सर को झुकाएं अपनी आंखों को बंद कर लें और हम आगे की तरफ बढ़ने के लिए खुद को खुदा के ताबिया करें खुद को खुदा के हुजूर पेश करें